सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज मैं आपको वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए हैं जिनको मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में यदि जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। मतलब जो 4931 है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि पूर्ण वर्ग संख्या कहते किसे हैं। देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या हो, जिस संख्या का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या हो, एक फुल नंबर हो। मतलब उस संख्या का वर्गमूल दशमलव वगैरह में या भिन्न वगैरह में ना हो। तो देखिए, ये जो 4931 है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें पूछा गया है कि इसमें हम क्या जोड़ दें कि आने वाला जो योगफल है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए, सवाल को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 4931, ये। फिर उसके बाद में हम इसमें दो दो अंकों के ऊपर इधर से हम एक लाइन खींचना शुरू कर देंगे। 2 अंकों के ऊपर एक लाइन, इन 2 अंकों के ऊपर एक लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके बराबर में एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके, ऐसे करके। अब देखिए, ऐसी कोई संख्या देखिए जिसकी उसी में ही गुणा करके या तो 49 आ जाए या 49 से कुछ कम आए, ठीक है। या तो 49 आए या 49 से कुछ कम आए। तो देखिए, वो संख्या है आपकी 7, सतोसती 49, सतोसती 49, ये आपका हो गया सतोसती 49। अब देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर हम जोड़ते हैं। तो देखिए, 9 से 9 गए 0 और 4 से 4 गए 0। तो देखिए, यहाँ पर तो आपका कुछ भी नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन संख्या को जोड़ करेंगे। 7 और 7 ये आपका 14 हो गया, ये 14 है। अब देखिए, यहाँ पर हम ये जो अगली जो रेखा है, ये जो अगली रेखा है, इस रेखा के नीचे जो संख्या लिखी हुई है उस पूरी संख्या को हम नीचे उतार लेंगे। तो ये हमने नीचे 31 उतार लिया, ठीक है। जो अगला जो जोड़ा था वो जोड़ा पूरा हमने नीचे उतार लिया। अब देखिए, उसने क्या कहा है कि इसमें क्या जोड़े। तो देखिए, जब भी प्रश्न के अंदर ये बात होगी कि क्या जोड़े, 4931 में क्या जोड़े, तो यहाँ पर आने पर हमें इस संख्या से ऊपर संख्या रखनी पड़ेगी। देख, मतलब जैसे 31 है तो इससे हमें ऊपर संख्या रखनी पड़ेगी। तो देखिए, अब यदि मान लो मैं 1 रखता हूँ, यहाँ पर मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ भी मुझे 1 ही रखना पड़ेगा, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी 1 ही रखना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो 2 रखने, तो यहाँ भी मुझे 2 ही रखना पड़ेगा। तो और देखिए, ऊपर 1 रखने पर ऊपर जो संख्या बनेगी उसकी नीचे की संख्या में गुणा करके हमारा इससे ऊपर आना चाहिए, ठीक है। जब भी सवाल के अंदर ये चीज आएगी कि क्या जोड़े, तो क्या जोड़े के प्रश्न में जो है हमें इस संख्या से ऊपर संख्या रखनी होगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने 1 रखा, हमने यहाँ भी 1 रखा। अब 1 की कम 1 और 1 चौका 4 और 1 एकम 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, ये 31 है, ये 141 है। हमें ये क्या करना है, ये हमें घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो देखिए, इसको हम उल्टा घटाएंगे, ठीक है।
इसको हम उल्टा घटाएंगे। 1 से 1 गए 0, 4 से 3 गए 1 और 1 का 1। तो देख, और बड़ी संख्या का जो चिन्ह है, देखिए इसमें 31 का जो चिन्ह है वो क्या है, प्लस है, और 141 का जो चिन्ह है वो क्या है, माइनस है। तो 141 इसमें बड़ी संख्या है और उसका चिन्ह क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर हम बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम 4931 में 110, ये जो 110 बचा है, ये यहाँ पर 110 जोड़ दे, तो जो संख्या जोड़ करके आएगी वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग होगी। तो यहाँ में ये बात लिखनी पड़ेगी कि अतः 4931 में 110 जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग होगा। तो देखिए हमने जो है ये पहला प्रश्न कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 2 समझाऊंगा। देखिए प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 बेस से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। मतलब जो संख्या 18,265 है ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसमें से हम ऐसा क्या घटाए कि जो शेष बचेगा वह पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो देखिए जब भी अब देखिए हम इसमें करते क्या हैं, 18,265 हम यहाँ लिखेंगे, 18,265। इसमें हम इसके बराबर में एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और इधर से 2 अंकों के ऊपर एक लाइन, 2 अंकों के ऊपर एक लाइन, इस तरह से हम इनके ऊपर एक एक लाइन खींच देंगे। अब देखिए ये है, ये एक है, ये एक अकेला है, इसका जोड़ा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस अकेले अंक के ऊपर एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसी कोई संख्या देखिए जिसकी उसी में ही गुणा करके या तो 1 आ जाए या 1 से कुछ कम आए। जो हमारी पहली जो रेखा है, पहली रेखा के नीचे जो संख्या दी हुई है उस पर ध्यान दीजिए बस। ठीक है, इसके नीचे क्या है, 1 है। तो ऐसी कोई संख्या देखिए जिसकी उसी में ही गुणा करके 1 आ जाए। ठीक है, तो वो संख्या क्या है आपकी, 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, मतलब इन दोनों की गुणा की और गुणा करके जो भी आया वो हमने यहाँ लिखा है। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसे लाइन खींच देंगे, यहाँ पर हमें प्लस करना है और यहाँ पर हमें माइनस करना है। 1 से 1 गए, कुछ नहीं बचा, तो ये जो अगला जो जोड़ा है इसको हम उतारेंगे नीचे। ठीक है, ये आपका 82 नीचे उतर गया। जो अगली जो ये रेखा है, इस रेखा के नीचे जो भी संख्या लिखी हुई है, ठीक है, उस पूरे संख्या को हम नीचे उतार देंगे। यहाँ पर हम इसका जोड़ कर देंगे, 1 और 1 2। अब देखिए इसके बराबर में ऐसा कोई नंबर रखना है, जो नंबर हम यहाँ रखेंगे वही यह नंबर हम नीचे रखेंगे। ये बात ध्यान देने वाली है, जो नंबर हम यहाँ रखेंगे, जो संख्या हम यहाँ रखेंगे वही अंक हम यहाँ रखेंगे, और जो उस अंक को रखने के बाद में यहाँ पर जो संख्या बनेगी उसकी नीचे की संख्या में गुणा करके इससे कम ही कम आना चाहिए। तो देखिए मान लो मैं यहाँ 2 रखता हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे 2 ही रखना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 22 दूनी 44, 44 आपका 82 से बहुत ज़्यादा कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे 3। ठीक है, 3 रखेंगे। जब हमने 3 यहाँ पर रखा है तो 3 हम यहाँ भी रखेंगे। अब देखिए 3 3 9 और 3 दूनी 6। देखिए मान लो हम, अब आप कहोगे कि भाई यहाँ पर तो हम 4 भी रख सकते थे, लेकिन कैसे रख सकते थे। देखिए
यदि हम यहाँ 4 रखते हैं तो यहाँ भी हमें 4 रखना पड़ेगा। ये 24 हो जाएगा, ये 4 रह जाएगा। तो 24 चौका कितना होता है? 96 होता है। और 96 जो है वो 82 से ज़्यादा हो जाएगा। हमें इससे ज़्यादा नहीं करना है, हम इससे कम ही कम रखना है। तो देखिए 23 पे आपका कितना हो गया? 69 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जोड़ देंगे और यहाँ पर हम घटा देंगे। तो 12 से 9 गए, 3 बचा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ बचा 7, 7 से 6 गए 1। अब हम अगला जो जोड़ा है वो हम पूरा उतारेंगे। अगला जोड़ा यहाँ पर उतार लेंगे पूरा। ये 65 हमने यहाँ उतार लिया। इसको हम जोड़ देंगे, 23 और 3 26 हो गया ये। अब देखिए हमें क्या करना है, जब कभी भी प्रश्न के अंदर ये चीज आए कि घटाने पर, क्या संख्या घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग होगा, मतलब क्या संख्या घटाए, ठीक है, कि बचने वाला शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए हमें इससे जो है कम ही संख्या रखनी है, ठीक है, हमें इससे कम संख्या रखनी है। मान लो वो ये कहे कि क्या जोड़े, तो हमें जो है जैसे मैंने ऊपर के सवाल में किया है, तो इस संख्या से हमें ऊपर संख्या रखनी पड़ेगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर हम 5 रखेंगे। क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा। 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल का 2, 5 6 का 30 और 2 32, 32 का 2 हासिल का 3, 5 दूनी 10 और 3 13, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करना है, यहाँ पर हमें घटाना है। 5 से 5 गए 0 और 6 से 2 गए 4, 3 से 3 गए कुछ नहीं, 1 से 1 गए कुछ नहीं। तो आपका क्या बचा? 40 बचा। क्या बचा? 40। तो इसका अर्थ हुआ कि 18,265 में इसमें से यदि हम 40 घटा दें तो आने वाला जो शेषफल होगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इस बात को हम यहाँ लिख देंगे, अतः 18,265 में से 40 घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। अब देखिए उसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर भी। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, देखिए जरा, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। मतलब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी हमें पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? वो होगी आपकी 99,999। अब देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी? 99,999। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे 99,999, ये बराबर में इसके एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके, ये देखिए। अब देखिए हम यहाँ पर इस तरह से इनके जोड़े बनाएंगे, इनके ऊपर एक लाइन खींचेंगे ऐसे, इन 2 अंकों के ऊपर एक लाइन, इन 2 अंकों के ऊपर एक लाइन और इस अकेले अंक के ऊपर एक लाइन, ये। अब हम ऐसी कोई देखिए पहली जो रेखा है इसके नीचे क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आपका 9। तो हमें कोई ऐसी संख्या लिखनी है जिसकी उसी में ही गुणा करके 9 आ जाए। तो देखिए
3 तिये 9, 3 तिये 9। अब देखिए इसमें क्या करना है, ऐसे हम लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर हमें माइनस करना है, यहाँ पर हमें प्लस करना है। 9 से 9 गए, यहाँ कुछ नहीं बचा। अगला जो जोड़ा है वो हम पूरा उतारेंगे, 99, इसको हम जोड़ देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और 3 6, 3 और 3 6 हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पर कोई ऐसा अंक रखना है, जो अंक हम यहाँ रखेंगे वही अंक हमें नीचे रखना पड़ेगा, और जो ऊपर संख्या बनेगी उसकी नीचे की संख्या में गुणा करके इससे कम ही कम आना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 रखेंगे, यहाँ भी हम 1 ही रखना पड़ेगा। अब 1 ही कम 1 और 1 छिका 6। अब देखिए उसके बाद में क्या होगा, 9 से 1 गए 8, 9 से 1 गए 8 और 9 से 6 गए 3। यहाँ पर हमने माइनस किया है और यहाँ पर हम प्लस करेंगे। 61 और 1 कितना हो गया, ये हो गया 62, हो गया 62। अभी जो 99 है इसको हम यहाँ लिख देंगे, ये अगला जो जोड़ा है वो हम यहाँ उतार लेंगे। अब देखिए उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कोई अंक रखना है, जो अंक हम यहाँ रखेंगे वही अंक मुझे नीचे रखना पड़ेगा, और आना चाहिए इससे कम ही कम। जब भी वो कहे कि बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, इस तरीके की यदि कोई लाइन आ रही है कि बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, तो हमें इससे कम ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम 6 रख के देखते हैं। देखिए आना चाहिए इससे कम ही कम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 6 रखा, ये देखिए 6 छंग 36, 36 का 6 हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 का 5 हासिल का 1, 6 छंग 36 और 1 37, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें घटाना है। तो 9 से 6 गए 3 बचा, 9 से 5 गए 4 बचा, 8 से 7 गए 1 बचा। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ है हमारा 143। तो 99,999 में से 143 हम माइनस कर देंगे। 99,999 में से हम 143 माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, 9 से 3 गए 6, 9 से 4 गए 5, 9 में से 1 गए 8 और 9 का ये 9 आ जाएगा जुकातु, और ये जो 9 है ये 9 भी जुकातु आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे, अतः 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर ये आपकी हो जाएगी 99,856। ये तो देखिए इसके बाद हम इससे अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखिए उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है आपकी 1000। कितनी है, 1000 है। लेकिन 1000 ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो
तो देखिए हमें 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 1000 लिखेंगे, 1000, और हम यहाँ पर दो दो अंकों के ऊपर एक लाइन खींचेंगे, 1 2, इन दोनों अंकों के ऊपर एक लाइन, 1 2, इन दोनों अंकों के ऊपर एक लाइन, और उसके बाद में इसके बराबर में भी एक लाइन इस तरह से हम खींच देंगे। ये देखिए, अब देखिए ऐसी कोई संख्या लीजिए जिसकी उसी से ही गुणा करके, कोई ऐसा अंक लो जिसकी उसी में ही गुणा करके इस 10 से कम ही कम आ जाए, कम ही आना चाहिए, इससे ऊपर ना हो। तो देखिए वो संख्या है हमारी 3, 3 3 9। देखिए जो संख्या यहाँ रखेंगे वही संख्या नीचे रखनी है और उनकी गुणा करके इससे कम ही कम आना चाहिए। ठीक है, तो 3 3 9, यदि हम 4 चौक करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 3 9। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें माइनस करना है और यहाँ पर हमें प्लस करना है। तो 10 से 9 गए, क्या बचा यहाँ पर, 1 बचा। ये जो 2 जीरो है, ये 2 जीरो हम यहाँ उतार लेंगे, और ये क्या है, 3 और 3 6, यहाँ पर हम जोड़ कर देंगे, 3 और 3, इसका जोड़ हमारा यहाँ आ गया 6। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने माइनस किया है, यहाँ माइनस किया है, यहाँ प्लस किया है। ठीक है, अब देखिए जब भी वो कहे कि छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो उसके लिए हमें जब हमारे यहाँ के सभी अंक नीचे उतर जाए तो हमें इस संख्या से, जो यहाँ पर संख्या बनेगी, इससे ऊपर ही संख्या रखनी पड़ेगी, इससे कम नहीं रख सकते। क्या है, इससे हम कम नहीं रख सकते। जब भी वो कहे कि छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लिखिए, ठीक है, तो इससे हमें ऊपर ही संख्या रखनी पड़ेगी। तो देखिए यदि हम 1 रखते हैं तो मुझे यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, ये आपका 61 हो जाएगा, नीचे 1 है तो 61 एकम 61, तो ये 61 इससे कम है या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 2 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 2 रखिए, 2 दूनी 4, 2 छिका 12। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो देखिए 124 से 100 जाके क्या बचेगा, 24 बचेगा। जब हम 124 से 100 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 24 बचेगा, और बड़ी संख्या का क्या लगेगा, चिन्ह लगेगा, ये चिन्ह। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 1000 में, मतलब उसने पूछा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो देखिए 4 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए इस 1000 में ये जो 24 है इसको प्लस कर दीजिए। क्या करना है, 24 प्लस करना है। तो इस तरह जो है हम यहाँ लिखेंगे कि अतः 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए इसमें जब हम 24 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1024 हो जाएगा, तो 1024 होगी। तो देखिए इस प्रकार जो है 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमारी क्या होगी, 1024। अब देखिए इस अगला प्रश्न है हमारा, ये है क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान देंगे, एक वर्गाकार मैदान की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 8464 वर्ग मीटर हो। तो देखिए वर्गाकार मैदान, ठीक है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसकी भुजा निकालनी है। तो देखिए वर्गाकार मैदान का हमें यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल हमें यहाँ दिया हुआ है, और वो है आपका 84 64। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला है वो उसके नीचे लिखेंगे आप,
क्या लिखेंगे? भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर बराबर 84 64। भुजा के ऊपर से आप घात 2 हटा दीजिए। जैसे ही यहाँ से घात 2 हटेगी, इधर आपका रूट आ जाएगा। ठीक है, क्यू स्क्वायर रूट ये यहाँ पर आ जाएगा। 84 64 के ऊपर स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? 84 64 का हमें वर्गमूल निकालना है। क्या करना है? 84 64 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 84 64 का हम यहाँ वर्गमूल निकालेंगे। ध्यान दें, ये 84 64 का वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर यह हम इसके बराबर में एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और इन संख्याओं को, इन अंकों को हमें इस तरह से बांट देना है। 2 अंकों का जोड़ा बनना है यहाँ पर। अब यहाँ पर 84 है, पहली जो रेखा है उसके नीचे 84 लिखा हुआ है। ऐसी कोई संख्या देखिए जिसकी उसी से ही गुणा करके 84 या तो 84 आ जाए या 84 से कुछ कम आए। तो देखिए ऐसी संख्या आपकी कौन सी है? 9 9 नम 81। 81 आपका 84 से थोड़ा ही कम आ रहा है। ठीक है, इससे कम तो भले ही आ जाए लेकिन इससे ज़्यादा ना आए। तो 9 नम 81 ये। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें माइनस करना है और यहाँ पर हमें प्लस करना है। 4 से 1 गए 3। यहाँ पर हम अगला जोड़ा पूरा उतार लेंगे। ठीक है, अगली जो ये रेखा है, इस रेखा के नीचे जो भी लिखा हुआ है उसको हम नीचे उतार लेंगे। ये आपके हो गए 364। इसको हमें जोड़ना है। 9 और 9 18। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसा क्या अंक रखें? जो अंक हम यहाँ रखेंगे वही अंक हमें नीचे रखना पड़ेगा, और इनकी गुणा करके हमारा इससे कम ही कम आना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं 2 रखूँगा, यहाँ पर भी मैं 2 ही रखूँगा। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 16 का 66 का 1, 2 एकम 2 1 3। तो देखिए इस प्रकार हमारा यहाँ पर 364 आ गया। तो इस तरह से जो है देखिए 84 64 का जो वर्गमूल हमारा क्या है? 92 है। यहाँ से हम एक 9 लेंगे और यहाँ से हम एक 2 लेंगे। तो देखिए हमारी जो वर्गाकार जो मैदान की जो भुजा है वो आपकी 92 मीटर है। क्या है? 92 मीटर है। तो देखिए आज मैंने आपको वर्गमूल से संबंधित 5 प्रश्न आपको समझाए। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।